एक तो हम ये बीजेपी के दो दो रुपया या दो पैसा या जो भी इनके ट्रोल आदमी है क्या लिखते हैं, कोई पढ़ती भी नहीं हूँ। फॉर मी ट्विटर इज अ वन वे स्ट्रीट। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप एक हिंदू महिला हो, आपको क्या है, आप क्यों पिटिशन करते हैं इस पे? हाँ, आप क्या सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हैं? आप क्या सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं? ये कोई सिंपली मुस्लिम इशू नहीं है, ये हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलर फैब्रिक का इशू है। सबको समझना चाहिए ये जो वक्फ अमेंडमेंट हुआ ये सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं है। एनीबडी हु इज वरीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्पिरिट एंड द सेक्युलर फैब्रिक शुड बी बॉदर्ड अबाउट दिस। जब तक ये केस कंप्लीट होता है वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मैं जिसको भी डोनेट करना चाहूँ, मैं क्रिश्चियन चर्च को डोनेट कर सकती हूँ, मैं हिंदू टेंपल को डोनेट कर सकती हूँ, मैं मुस्लिम यतीम खाना में भी डोनेट कर सकती हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम किसको डोनेट करें कि ना करें? ये तो तुषार मेहता का काम ही है, और तुषार मेहता को कोर्ट में इसीलिए भेजा जाता है कि थोड़ा एडजोन करा के टाइम ले लो, या दिस इज हिज ओनली मकसद इन लाइफ। तो तुषार मेहता, आई डोंट ब्लेम हिम, वाज ओनली डूइंग हिज जॉब। ही इज सोलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो तुषार मेहता जाके तो हमारे बात तो कहने वाला नहीं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। और वक्फ बोर्ड पर एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है कि वक्फ बोर्ड में अब कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नई यानी जो कहा जा रहा था कि नॉन मुस्लिम्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के एंट्री ऑर्डर में साफ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली डेट में सुन नहीं लेता, लेकिन तब तक कोई भी नॉन मुस्लिम यानी कोई नया वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल बन ही नहीं सकता है। दूसरा, कोर्ट ने बोला है कि वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। और जो डीएम और मजिस्ट्रेट है वो भी संपत्तियों में, प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी जीत मानी जा रही है उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड है जो बनाया गया वक्फ एक्ट वो संविधान के खिलाफ है। हमारे साथ महुआ मोइत्रा हैं जो सांसद हैं टीएमसी की और इस केस में एक पिटिशनर भी हैं। उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। वो भी पश्चिम बंगाल से आती हैं और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। महुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका पहला रिएक्शन क्या है जो सुप्रीम कोर्ट से आज एक एंट्रीम रिलीफ आप लोगों को मिली है? हाँ, थैंक यू सौरभ जी, एंड थैंक्स। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मामला है जिसको लेके ये शो कर रहे हैं आप। एंड लोग समझते हैं कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप एक हिंदू महिला हो, आपको क्या है, आप क्यों पिटिशन कर रही हो इस पे? हाँ, आप क्या सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हैं? आप क्या सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं? तो ये जो इशू है ये वक्फ का, ये सबको, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि ये कोई सिंपली मुस्लिम इशू नहीं है, ये हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलर फैब्रिक का इशू है। बिकॉज हर जगह वेन एवर पीपल हैव गॉन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां भी जिस देश में भी जहां भी रूल ऑफ लॉ, जहां भी आपका संविधान के अगेंस्ट में कुछ हुआ, वो स्टेजेस में हुए हैं। और अगर आप पहले पहले स्टेज में इसको ना फाइट करो तो अंत में जाके कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सबको समझना चाहिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट हुआ ये सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं है। एनीबडी हु इज वरीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्पिरिट and the secular fabric should be bothered about this, most important. So in that light मैं बहुत खुश हूँ। कल जो हमारे जो प्रपोज जो 3 इंटरिम रिलीफ चीफ जस्टिस ने प्रपोज किया है, जो आज गवर्नमेंट ने कंसेशन के हिसाब से होपफुली रिकॉर्ड करेंगे इन ऑर्डर में। वो जो मेन मुद्दा जो है वो है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो ईदर बाय डीड और इन बाय यूज, ये जब तक ना ये हियरिंग कंप्लीट होता है, जब तक ये केस कंप्लीट होता है, वो कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड जो है, जो किसी भी जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो आके नहीं बोल सकता है कि ये एक डिस्प्यूटेड वक्फ है, जब तक हम इसका कार्रवाई करें ये सरकारी बन जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट तो यही लिखा था कि कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पर अगर कार्रवाई भी शुरू करे तो जब तक कार्रवाई कंप्लीट ना हो वो तब तक वो सरकारी संपत्ति बन सकता है। तो ये तो सिर्फ एक हड़पने वाला रास्ता निकला था। और इसके अगेंस्ट में जिसने कहा है कि आप कोई भी कार्रवाई शुरू करें पर उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी क्लियर ऑन। तो ये जो चीज है, दिस मींस दैट जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, टिल सच टाइम कि ये खत्म करे, ये पूरा हियरिंग खत्म हो, कुछ उनका हो नहीं सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या किया, उत्तर प्रदेश में तो नोटिफिकेशन दे दिए कि आप इसको शुरू कीजिए। तो ये जो हमारा क्या डर था, हमारा डर था कि ये केस, एक केस को सुनने के लिए, स्पेशली समथिंग लाइक दिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है,
ये सुनने के लिए प्रॉब्ली 1 महीना 2 महीना लग सकते हैं। तो तब तक तो ऐसे ऐसे जिले हैं और ऐसे ऐसे बीजेपी रूल स्टेट्स है जो तो 7 दिन में आप डिनोटिफाई कर देंगे, जो 2 दिन में बोलेंगे कि ये डिस्प्यूटेड है और एकर्स एंड एकर्स ऑफ प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे गवर्नमेंट में, और एक बार अगर चले गए तो कुछ नहीं कर सकते। वो ओवरनाइट जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, वहां पे अगर नॉन मुस्लिम मेंबर दे के मेजोरिटी चेंज कर ले तो फिर अगर कुछ हो भी जाए तो वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड तो चू भी नहीं बोलेगा। तो ये जो 3 चीज है कि आप आपके स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अभी कुछ चेंजेस नहीं आ सकते। सेकंड, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ भी कर ले पर उस पर कोई यू कांट एक्चुअली चेंज एनीथिंग। और थर्ड, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है उसको आप छू नहीं सकते। सो ये जो है, नाउ वी विल हैव अ फुल हियरिंग। ये 3 इंटरिम रिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत, एंड आई कंग्रेचुलेट द बेंच। जो मेन मुद्दे थे, इट्स अ वेरी बिग पिटिशन एंड बहुत सारे पिटिशनर्स थे और हर कोई पिटिशनर जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले आया है। पर जो मेन पॉइंट्स था, देखिए कौन डोनेट कर सकता है। मेरा एक पॉइंट था कि मैं हिंदू महिला हूं पर मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अधिकार है। अगर मुझे लगता है कि मैं जिसको भी डोनेट करना चाहूँ, मैं क्रिश्चियन चर्च को डोनेट कर सकती हूँ, मैं हिंदू टेंपल को डोनेट कर सकती हूँ, मैं मुस्लिम यतीम खाना में भी डोनेट कर सकती हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम किसको डोनेट करें कि ना करें, कि क्यों मुसलमान ही दे सकते हैं मुसलमान को जमीन। दिस इज नॉट अगेंस्ट माई राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड माई राइट टू एसोसिएट विथ हु आई वांट। तो ये तो मेरा राइट भी ब्रेक हो रहा है। पर दिस इज अ सेकेंडरी इशू बिकॉज दिस इज अ राइट टू डोनेट। हमारा जो पहला पहला डर था कि जब तक ये एक्ट चैलेंज खत्म ना हो तब तक तो हम लोग ऑलरेडी हड़पना शुरू कर देंगे। तो ये जो इमीडिएट डर था, इमीडिएट रीअश्योरेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा जी। महुआ, आप भी कोर्ट गए और आप वेस्ट बंगाल से आते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में हैं, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुर्शिदाबाद का मसला है। आपको लगता है कि जो इंटरिम रिलीफ मिला है उसके बाद चीजें बेहतर होंगी? आप अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में, अपने स्टेट में, वैसे ममता बनर्जी ने किया है कि वो लागू नहीं करेंगी, आप लोगों को समझा पाएंगे, एक थोड़ा विश्वास पैदा होगा उनमें, आपको लगता है? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए ये लड़ाई ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस डे 1 से हमने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था ये वक्त में। और मैं खुद अभी मैं बैठी हुई हूँ, माय कॉन्स्टिट्यूंसी इज पार्ट ऑफ मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब मेरा जहाँ घर है वो एक्चुअली पार्ट ऑफ मुर्शिदाबाद लोकसभा, तो मैं वही हूँ। पर यहाँ पे जो है, जो सब जगह में दिस फियर ऑल ओवर इंडिया, सब जगह दिस फियर दैट वी आर प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी टेकन। आई थिंक विद दिस रिलीफ एटलीस्ट दैट इमीडिएट फियर की ऐसा कुछ हो जाना है जिससे वापस नहीं आ सकते। एक बार जमीन, एक बार प्रॉपर्टीज सरकार के पास चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो दो वी reassured our people that this will not be happening in West Bengal and we are with you, still the Supreme Court stay is a very big step in the right direction. महुआ, I think कि लोगों को बहुत reassurance मिले। आपको जब आप सुप्रीम कोर्ट गई और आपने जब अपना वो वीडियो ट्वीट किया, अपने पिटिशन के बारे में आपने बताया, तो ट्विटर में कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप हिंदू हैं और हिंदू हो करके भी आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वायलेंस को प्रमोट कर रही है वेस्ट बंगाल में। आप सब लोग देश के खिलाफ जो कानून बना है और कोर्ट का पार्लियामेंट से पास हुई उसके खिलाफ है आप लोग। ये सब काफी आपके टाइमलाइन पे लिखा हुआ था, आपके जो ट्वीट किया आपने उसमें लिखा हुआ था। एक तो हम ये बीजेपी के 2 रुपया या 2 पैसा या जो भी इनके ट्रोल आनी है क्या लिखते हैं, मैं कोई पढ़ती भी नहीं हूँ। फॉर मी ट्विटर इज अ वन वे स्ट्रीट। सो मुझे जो कहना है मैं कहती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा ये कौन क्या लिख रहा है, पर मैं यही कहना चाहती हूँ साफ साफ, मैं ऐसे हिंदू नहीं हूँ जो हिंदू चाय वाला होके मुसलमान पंक्चर वाला को, एक चाय वाला होके पंक्चर वाला को डिमीन करे। मैं ऐसे हिंदू नहीं हूँ। हमारा जो हिंदुइज्म है वो ट्रू हिंदुइज्म है दैट बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ लव एंड राइट्स फॉर ऑल रिलीजन। हम वो रिलीजन, हम वो हिंदू हैं। और मुझे जाके किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है और किसी से ना सर्टिफिकेट मुझे लेना है। सो वी आर वेरी श्योर ऑफ आवर ग्राउंड। और ये सब जो पेड ट्रोल आर्मी है ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और फिर लेटर में हम देखते हैं कि बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट है। सो हम वैसे भी नहीं है। सो वो तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को अधिकार मिलेगा। वो कह रहे हैं वक्फ के जरिए गरीब मुसलमान। अच्छा ये तो हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि जिस पार्टी का 239 एमपीज है
और एक मुसलमान एमपी नहीं है, ठीक है, 239, जिसके ना एक वो कह रहे मुसलमान महिला को मिलेगा, ना कहीं एमएलए, ना कहीं एमपी। इस पार्टी में कितने स्टेट्स में ये पावर में है, ना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनका मुसलमान नहीं है। इस पार्टी आज जाके मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पार्टी जिस बिल्किस बानो के लिए, मुसलमान महिला के लिए, उनके रेपिस्ट को जो बीजेपी वाले और वहां के सरकार वाले जाके माला पहना रहे थे और लड्डू खिला रहे थे, और हमने पिटिशन किया, वी पुट द रेपिस्ट बैक इन जेल, वो हमको बताएंगे। इन लोगों से हमको सर्टिफिकेट चाहिए, इन लोगों से देश को बचाना है, इसीलिए हम लोग है यहाँ पे। तो तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि ये कानून बहुत लाखों लोगों से बात करके बनाया गया है, और उन्होंने आज भी कहा कि आप हमें सुनिए, आप बिना हमें सुने, आप बिना सेंटर को सुने आप एंट्रीम ऑर्डर ना दें, हम एफिडेविट फाइल करेंगे, हम 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, आप फिर तब एंट्रीम रिलीफ दीजिएगा। ये लोग गांव के गांव कब्जा कर रहे हैं वक्फ को लेकर के, तो हमें हियर अस आउट। उन्होंने काफी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट एंट्रीम ऑर्डर ना दे, एंट्रीम रिलीफ ना दे, उन्होंने बोली ये बात। ये तो तुषार मेहता का काम ही है, और तुषार मेहता को कोर्ट में इसीलिए भेजा जाता है कि थोड़ा एडजॉर्न करा के टाइम ले लो, या दिस इज हिज ओनली मकसद इन लाइफ। तो तुषार मेहता, आई डोंट ब्लेम हिम, वाज ओनली डूइंग हिज जॉब, ही इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो तुषार मेहता जाके तो हमारे बात तो कहने वाला नहीं था, सो दैट्स ओके, ही वाज डूइंग हिज जॉब, नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज अ लॉयर, ही इज कैरिंग अ ब्रीफ, ही इज डन इट। But Supreme Court ऐसे constitutional matter में, please understand, this is a parliamentary act, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कंसेशंस आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आप समझ रहे हैं, 1992 में तो एफिडेविट देके सेंटर लिखा था, क्या हुआ? 1992 में सेंटर has also given concessions and nothing is going to happen. We have all seen what has happened after that. So Supreme Court, especially the Chief Justice of India, इनको पता है कहाँ कुछ करना चाहिए। So ऐसा नहीं था कि अगर हमारे साइड में इतने लॉयर्स थे तो उनके साइड में भी तो आई थिंक तुषार मेहता गॉट हिज फेयर साइड ऑफ द थिंग। और जो बहुत ही रीजन ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आपको सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे, पर जब तक हम आपको सुनवाई खत्म नहीं करते, हम ऐसा कुछ नहीं होने दे जिससे हम वापस नहीं आ सकते। राइट, हम जस्ट स्टेटस को वक्त इतने साल से था, तो स्टेटस को अब ये सुनने में 30 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। सो जो इतना साल से नहीं हुआ, वो 30 दिन या 60 दिन में कोई आसमान नहीं टूट के पड़ने वाला। तो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द स्टेटस को, व्हाट हैज हैपेंड, यही तो मिला है। वक्फ अमेंडमेंट के पहले जो था, हम लोग को तो स्टेटस को एंटी का ऑर्डर मिला, तो ठीक है, आप तुषार मेहता वो बहस करते रहे, लेट अस, वो भी बहस करेंगे, हमारे साइड के भी लॉयर्स कहेंगे, आई एम श्योर एट द एंड ऑफ इट वी विल गेट द फाइनल रिलीफ, बट टिल सच टाइम कि कुछ हो। तो एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आखिरी सवाल हम ब्रीफ कर देंगे। आई नो यू आर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको काफी काम है, और जो बंगाल में इस समय काफी चीजें आप लोग आज समझा रहे होंगे। बताइए ना, आप एक हिंदू महिला हैं और आप कोर्ट में गई और आपने अपनी प्रेयर में भी लिखा कि मैं हिंदू महिला और मैं किसी को भी अपनी जमीन देना चाहती हूं, तो मुझे वो अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लॉज है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इस पॉइंट पर अभी फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला है महुआ, तो आपको लगता है कि इस पर रिलीफ मिलेगा जब डिटेल हियरिंग होगी आपकी? यस, डेफिनेटली इसमें, बिकॉज़ इट इज अभी देखिए इतने, लाइक दिस कोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लार्जर इशू ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिसिंग फेथ। तो ये 30 मिनट्स का हियरिंग में कभी रिलीफ देने नहीं वाला था, पर ये, लाइक आई सेड, माय राइट टू डोनेट इज सेकेंडरी टू द करंट सिचुएशन वेयर द इमीडिएट जो डेंजर था, वो की जमीन एक बार चले जाए सरकार के पास तो कभी नहीं वापस आएगा। माय राइट टू डोनेट, फ्रैंकली, अगर 30 दिन बाद भी हम डिसाइड करें, तो सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड कि प्रायोरिटी किस बात की, सो दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर ये आप देखिए, ये कभी स्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि 5 साल आप किसी को बोल नहीं सकते, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को बोल नहीं सकता है कि आपका प्रूफ ऑफ फेथ कीजिए, राइट? जैसे मैं हिंदू महिला हूँ, ब्राह्मण महिला हूँ, हमारे यहाँ पे वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, हमारे बाउल कल्चर है, और हमारे जो बाउल कल्चर है उसमें एक गाना ही है कि बामुनचिनी पोइते प्रोमांग, आपका जो पोइते है, आपका जो सीक्रेट थ्रेड है, वो देख के एक ब्राह्मण को हम पहचान सकते हैं। बामनी चिन्ह वो की कोले, हम ब्राह्मणी को कैसे पहचानेंगे, आप समझे? तो बाहर किसी से देखे प्रोफेसिंग ऑफ द फेथ, आप मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो रोजा नहीं रखते, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे हैं जो दाढ़ी नहीं रखते, तो आप किसको बोलेंगे व्हाट इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉट? हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर यू टू प्रूव योर फेथ, then how can you be required to prove your faith to just donate 200 square feet of land? To the point, आप कोर्ट में गए और आप कह रहे हैं कि इस एक्ट में है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है 5 साल,
तो आप कुछ भी डोनेट नहीं कर सकते। आप एक हिंदू महिला हैं, आप कोर्ट गई और आप डोनेट करना चाहती हैं, इस पर कोई रिलीफ नहीं दिया, आपको लगता है इस पर रिलीफ मिलेगा? क्योंकि चर्चा के दौरान कुछ सिख एमपीज ने भी कहा था कि गुरुद्वारों ने भी डोनेट की है जमीन कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को, आप वो सब नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे देखती है? इस पर राहत नहीं मिली है आज आपको? देखिए, ये जो सेकेंडरी आपको, ये हम जो पहले कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी था। राइट टू डोनेट, पहला डर क्या है, हम डोनेट करें वो तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल राइट है, द राइट टू डोनेट। पर पहला जो अभी हमारा डर था, व्हाट वी नीडेड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम, कि अगर वक्फ डी नोटिफाई करके वक्फ इन यू बाय यूजर या वक्फ इन डीड बाय डीड चेंज करके और जमीन उन लोग ने जिला पे जिला हड़पना शुरू कर दिया, पुट इट टेक इट बैक टू गवर्नमेंट, दैट वाज द इमीडिएट थिंग। और या वो हमारे जो वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उनका मेजोरिटी चेंज करके नॉन मुस्लिम्स अलाउ कर दिए, दैट वाज द इमीडिएट रिलीफ टू बी सॉट। तो वो रिलीफ जो मिल गया है, और ये जो सेकेंडरी रिलीफ है वो आई एम वेरी श्योर विल बी गिवन, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट एन इमीडिएट रिलीफ, एंड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग हम ये आर्ग्यू करेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है, वो संविधान में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव योर फेथ। जैसे हम हिंदू है, ब्राह्मण है, और पर हम आप कैसे पहचान रहे, व्हाट इज माय पहचान, मैं दिन में पूजा करती हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करके अपना पहचान। सो सिमिलरली इन इस्लाम, कोई देयर आर मेनी प्रैक्टिसिंग, देयर आर मेनी मुस्लिम्स हु 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजा नहीं रखते हैं, जो men don't keep a beard. So what is it, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में you have do not have the requirement to have to prove your faith. कहीं भी हमारा faith को prove करना is not, it's against my rights. I don't have to prove my faith to anybody. So this is a very important thing, or I am sure that this right will be upheld, that I have the right of freedom of property to donate to what I like. That's a right to life. हम किसको कब क्या मर्जी हम क्या दें, वो इट्स माय राइट, इट्स माय राइट टू एसोसिएट, आर्टिकल 19(1)(c), एंड इट इज माय राइट टू प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 308। भी यहाँ क्या कर सकते हैं? सो आई एम वेरी श्योर दिस राइट विल बी अपहेल्ड, बट वी विल डू इट थ्रू द मेन हियरिंग। और ये अब जो है, जो इमीडिएट प्रायोरिटी था, ये 3 चीजें ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ये मिल चुकी है। आखिरी सवाल, और अभी ऑर्डर भी अभी निकल आया है, जस्ट रीडिंग द हाँ जी, मैंने ऑर्डर, देखा, ऑर्डर भी निकल गया है, और मैंने देख हाँ, जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने बोला है कि तुषार मेहता ने बोला है कि एफिडेविट देंगे कि नया वक्फ बोर्ड, नया वक्फ काउंसिल नहीं बनाएंगे। और हाँ, वो सब ऑन रिकॉर्ड, वो व्हेन इट इज ऑन रिकॉर्डेड रिकॉर्ड। एज पार्ट ऑफ एन ऑर्डर, देन इट्स नॉट जस्ट अ कंसेशन, इट्स एज गुड एज एन ऑर्डर। तो अभी शुरुआती जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, क्या फीडबैक मिला? आप भी पिटिशनर हैं, आपको लग रहा है कि, क्योंकि बंगाल को लेकर सब बहुत चिंतित हैं, सब में चर्चा हो रही है, अब आप बहुत डिटेल नहीं, पॉलिटिकल हमले भी आप पर हो रहे हैं फ्रॉम योगी आदित्यनाथ टू एवरीवन। सो बंगाल में बंगाल इम्पैक्ट को क्या है? लेके, बंगाल को लेकर ऑलवेज बीजेपी गवर्नमेंट इज अ लिटिल मोर, स्पेशली हमारे नेक्स्ट साल इलेक्शन है, तो अब तो रोज बंगाल को लेके हर गोदी मीडिया चैनल सिर्फ बंगाल को लेके ही बात करेंगे, और बीजेपी वाले तो सिर्फ बंगाल के अलावा तो कुछ और हो ही नहीं। बट इट हेल्प्स अस, वो जितना करते हैं वो उतना, आई थिंक इट हेल्प्स अस, people realize what a lot of rubbish is. But in this case, I think what is important is not just in Bengal, पूरा कंट्री में लोगों को एक reassurance मिला है, बिकॉज ये जो इमीडिएट थ्रेट था, पीपल वर फीलिंग लाइक इमीडिएटली, यूपी में तो ऑलरेडी नोटिफिकेशंस कर दिए कि इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके करो। तो ये जो इमीडिएट थ्रेट था, ये इमीडिएट थ्रेट हैज बीन रिमूव्ड एंड पीपल हैव बीन रिअश्योर्ड, एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन पीपल वर फीलिंग इनसिक्योर, दे हैव बीन रिअश्योर्ड दैट नो, द सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग एट आवर राइट्स एंड दैट दिस विल बी डिसाइडेड इन अ मैनर आफ्टर अ फेयर हियरिंग। सो आई थिंक दिस हैज गॉन अ लॉन्ग वे इन लोग को आश्वासन देना और लोगों को जरा सिक्योरिटी का फील करना। थैंक यू महुआ, आपने वक्त दिया और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप बंगाल शांत होगा और देश में कुछ और असल मुद्दों पर ही बात होगी। काफी बात हो रही है बंगाल की। थैंक यू सो वेरी मच महुआ फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।